हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का ही 17वां लेक्चर है जो कि ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल टॉपिक से संबंधित है। आज हम ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ेंगे और साम्यवादी दल। यह हम महेश अग्रवाल सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। चूँकि हम यह प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे तो हम इसके आसपास जितने कॉन्सेप्ट की भी आवश्यकता होगी उसको भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कौन सा संगठन? बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना 1890 में एनएम लोखंडे के द्वारा की गई थी। 1890 में प्रथम मजदूर संगठन कौन सा है? बॉम्बे मिल हैंड्स, जो कि एनएम लोखंडे के द्वारा गठित किया गया। आगे है, यह प्रथम मजदूर संगठन है, इसको याद रखिएगा। बॉम्बे मिल हैंड्स प्रथम मिल संगठन है। आगे है, वर्ष 1918 ईस्वी में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ATLA कहते हैं, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा 1918 ईस्वी में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा गांधी से जुड़े फैक्ट हैं। तो महात्मा गांधी जी अपने आप में ही लगभग सभी परीक्षाओं में एक ना एक प्रश्न इनसे रिलेटेड आता ही है। तो अगर किसी एसोसिएशन या जो कि लेबर से संबंधित होगा तो वह 1918 में स्थापित अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है। तो आप इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना, जिसे हम ATLA कहते हैं, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। आगे यहाँ पे नोट है कि महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक ट्रस्टीशिप होना चाहिए। इसका सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। इनके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टीशिप होता है, न कि मालिक होता है। कि ट्रस्टीशिप का अर्थ यह हुआ कि जिसके पास अधिकार हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो रहा है कि आप मजदूरों को वो आपके अंडर में है। नहीं, आप मालिक नहीं है उसके, आप ट्रस्टी हैं कि आपके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। आपका कार्य नहीं होगा अगर वो मजदूर नहीं करेंगे। तो इस अवधारणा को उन्होंने प्रतिपादित किया कि पूंजीपति मजदूरों की रक्षा करने के लिए होना चाहिए। कि कोई भी उत्पादन मजदूरों की रक्षा के लिए, भाई उत्पादित आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, तो अगर आप वस्तुएं लोग खरीदेंगे तो उनकी ज़रूरतें भी तो पूरी होनी चाहिए। वस्तुएं खरीदने के लिए उनके पास पूंजी तो होना चाहिए। आगे है, यहाँ पे है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AITUC, की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1920 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। इसकी स्थापना NM जोशी के द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 1920 ईस्वी में। ये सन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? NM जोशी, अभी अभी हमने देखा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AITU अटक भी कहते हैं कभी कभी। तो इसकी स्थापना NM जोशी के द्वारा की गई थी मुंबई में 1920 ईस्वी में। यहाँ पे एक नोट है कि लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। स्थापना NM जोशी के द्वारा की गई थी, लेकिन उसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। तो आप इसको याद रखिएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। आगे है, वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में स्थापित हुआ NM जोशी के द्वारा, उसकी एक अधिवेशन 1929 ईस्वी में नागपुर में हुआ। उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं।
आगे है मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन नहीं है। तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है INTUC, इसकी प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो बस इतना आप याद रखिएगा, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1947 ईस्वी में हुई, जिसकी अध्यक्षता सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई। आगे है रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मार्च 1919 में कम्युनिस्ट, चूँकि रूस एक साम्यवादी देश है, इसी से प्रभावित थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था तो अपनाया गया ही था, लेकिन नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर अधिक था। समाजवाद, क्योंकि यह रूस से प्रभावित थे और रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी 1919 ईस्वी में। आगे प्रमुख कारखाना अधिनियम दिया गया है और उस समय कौन से गवर्नर जनरल थे इसकी बात की गई है कि किस गवर्नर जनरल के समय में कौन सा कारखाना अधिनियम आया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम सबसे पहले कारखाना अधिनियम 1881 आया, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे। तो कारखाना अधिनियम 1881 में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे। कारखाना अधिनियम 1891 ईस्वी में आया, उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कहेंगे तो वह लॉर्ड लैंसडाउन थे। दूसरा कारखाना अधिनियम जब आया तब फिर कारखाना अधिनियम 1911 ईस्वी में आया, उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय थे। 1922 में 10 वर्ष बाद फिर आया, उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। कारखाना अधिनियम 1934 आया, लॉर्ड विलियम वेलिंगटन थे 1934 में। और अंतिम कारखाना अधिनियम जो कि ब्रिटिश काल में आया 1944 ईस्वी में, उस समय गवर्नर या वायसराय लॉर्ड वेबल थे। तो ये बस ये ऐसे याद रखिएगा, प्रथम कारखाना अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। कारखाना अधिनियमों के बारे में भी आएगा कि किसमें कौन सा प्रावधान किया गया, तो जिनमें आप ये दो जरूर याद रखिएगा, 1881 और 91 वाला। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हुइटले आयोग का गठन किया गया था। तो कभी ये पूछा जाए कि हुइटले आयोग किससे संबंधित है, तो वह औद्योगिक कार्यशालाओं से एवं बगीचों में जो व्यक्ति श्रम करते हैं उनसे संबंधित सुधार के लिए गठित की गई थी हुइटले आयोग। आगे यहाँ पे एक नोट है कि सन 1927 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस लेबर डे मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। 1 मई को आज भी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 1919 में ILO की स्थापना हुई थी, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना तो 1 मई को हुई थी पूरे अमेरिका में, और रूस में मजदूरों ने हड़ताल कर दिया था। उसी हड़ताल के लिए एक ILO की स्थापना तक कर दी गई। और भारत में 1927 में यही घटना हुई जिसमें 1 मई को मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी, जो राजनीतिक चेतना के रूप में आई, और 1 मई को भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। तो आप याद रखिएगा, वर्तमान में भी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? लेबर डे 1 मई को। आगे है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल हमने अभी देखा यह रूस में गठित हुआ। इसके प्रथम सदस्य बनने वाले भारतीय जो थे वह MN रॉय, जिन्हें हम कहते हैं मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। संविधान के बारे में हम तो जानते हैं कि संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर जी को बोला जाता है, लेकिन
संवैधानिक सलाहकार एम एन रॉय थे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और यही थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो कि रूस में गठित हुआ था उसके प्रथम भारतीय सदस्य थे। तो कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय, जिन्हें हम एम एन रॉय भी कहते हैं। यहाँ पे है एम एन रॉय के सहयोग से एम एन रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में की गई थी। ताशकंद कहाँ है? मध्य एशियाई देश का एक क्षेत्र है। एम एन रॉय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन में सहयोग दिया था, जो कि 17 अक्टूबर 1920 को गठित हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में। आगे देखते हैं। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? चूंकि यह फैक्ट है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इसलिए हम प्रश्नों को फटाफट कवर कर ले रहे हैं। तो आप इस फैक्ट को याद रखिएगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट जैसी चीज़ तो है नहीं। यहाँ पे है पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वह कानपुर में किया गया था 26 दिसंबर 1925 को। तो प्रथम साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में किया गया था। तो बस ये फैक्ट है, आप याद रखिएगा। आगे है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? किसकी बात हो रही है? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो वर्ष 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया था नेताओं के विरुद्ध। यह साम्यवादी आंदोलन से संबंधित नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था। यही साम्यवादी कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को कानपुर में। इसे ही कानपुर षड्यंत्र मुकदमा कहते हैं, जो कि साम्यवादी आंदोलन के नेताओं पर चलाया गया था। आगे है वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, किसकी बात हो रही है? वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एम एन रॉय के द्वारा। एम एन रॉय कितने महत्वपूर्ण हैं आप देखिए कि अब इस पेज में एम एन रॉय के महत्वपूर्ण योगदान आए हैं, जो कि कई आंदोलनों से, ये अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन थे, उससे जुड़े थे। वह 1940 के रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना एम एन रॉय के द्वारा 1940 ईस्वी में की गई। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। कई बार पूछा जाता है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी किसके द्वारा गठित? एम एन रॉय के द्वारा। आगे हैं क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई थी? सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको देखिएगा कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में हुई, यही महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध आने वाला है और गांधी-इरविन समझौता हो गया, तीनों गोल में सम्मेलन हो गए, तो विभिन्न प्रकार के समाजवादी कार्य किए जा रहे थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसी में भारत में भी साम्यवादी दलों की स्थापना हुई एम एन रॉय के द्वारा और सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1934 में एक क्रांतिकारी साम्यवादी दल गठित किया गया था। तो ये व्यक्ति याद रखिएगा और ये सन याद रखिएगा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1934 में की गई। आगे है वर्ष 1939 ईस्वी में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना एन दत्त मजूमदार के द्वारा की गई थी। ये फैक्ट याद रखिएगा। भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? रूस में।
और भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना 1939 ईस्वी में। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया है। 1939 ईस्वी में एम दत्त मजुमदार के द्वारा की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट, याद रखिएगा। यहाँ पे ब्रिटिश भारत में गठित कुछ महत्वपूर्ण आयोगों की चर्चा की गई है। आयोग किस वर्ष आए, कौन से आयोग हैं, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, उनसे संबंधित, वो किन से संबंधित है, इसके बारे में है। जैसे फ्रेजर आयोग जो कि 1902 ईस्वी में गठित हुआ। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन। तो फ्रेजर आयोग 1902 में गठित हुआ, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। यह पुलिस सुधार से संबंधित था। तो फ्रेजर आयोग पुलिस सुधार से संबंधित था, जो कि 1902 ईस्वी में गठित हुआ। हंटर आयोग 1919 में गठित हुआ। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और यह पंजाब में अशांति से संबंधित था। हंटर आयोग अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया गया था। एक हंटर आयोग लिटन के समय में भी, रिपन के समय में गठित किया गया था, वह शिक्षा से संबंधित था। लेकिन जो 1919 में हंटर आयोग गठित हुआ, वह जलियांवाला बाग की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था 1919 में। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। बटलर आयोग का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था। उस समय गवर्नर लॉर्ड इरविन थे। यह भारतीय रियासतों के साथ संबंध की बात किया था, अर्थात भारत में जो ब्रिटिश प्रांत हैं और जो भारतीय रियासत हैं उनका किस तरीके से संबंध हुआ आपस में, इसकी जांच करने के लिए या इसमें सुझाव देने के लिए बटलर आयोग का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था। उस समय गवर्नर लॉर्ड इरविन थे। आगे है लिनलिथगो आयोग 1928 में गठित किया गया था और उस समय गवर्नर लॉर्ड इरविन थे। और यह लिनलिथगो आयोग भूमि सुधार से संबंधित था। बस ऐसे फैक्ट याद रखिएगा, लिनलिथगो आयोग भूमि सुधार से संबंधित था। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग जो कि 1928 ईस्वी में गठित हुआ। उस समय लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल थे। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग का गठन बारदौली में लगान वृद्धि की जांच के लिए गठित किया गया था। कि बारदौली सत्याग्रह हम देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में हुआ था। तो उसी में बारदौली में लगान में वृद्धि की गई थी सरकार के द्वारा। तो उसी की जांच के लिए मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग का गठन किया गया था। आगे है हुटले आयोग। अभी अभी हमने नोट में देखा था, लेकिन देखते हैं कि हुटले आयोग का गठन 1929 ईस्वी में गठित किया गया था। उस समय गवर्नर लॉर्ड इरविन थे और यह श्रम से संबंधित था। श्रम अर्थात कि बगीचों में या चाय बागानों में, किसी तरीके के जो बाग बगीचे हैं उनमें जो श्रम करने वाले व्यक्ति हैं उनको किस तरीके से उन पर कानून को लागू किया जाए, उन्हें किस श्रम में कहाँ तक छूट दी जाए, इस तरीके से प्रावधान क्या किए जाएं, उनमें सुधार के लिए हुटले आयोग गठित किया गया था। ये हुटले आयोग बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। आगे है सप्रू आयोग 1935 ईस्वी में गठित किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल जो थे विलिंगटन थे। यह बेरोजगारी पर था, तो बस सप्रू आयोग बेरोजगारी से संबंधित है, याद रखिएगा। और क्लाइड आयोग 1940 में गठित किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो थे और यह तेभागा आंदोलन से संबंधित था। तेभागा आंदोलन 1940 ईस्वी में हुआ था। 1/3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, वही तेभागा आंदोलन था और उसी की जांच के लिए क्लाइड आयोग गठित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जो ट्रेड यूनियन से संबंधित था। इसको आप देख लीजिएगा, इससे दोबारा प्रश्न गलत नहीं होंगे, बस आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।